राजधानी के बसई दारापुर स्थित केंद्र सरकार के ईएसआई अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने शुक्रवार को वेतन और पीएफ की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के अधिकतर सिक्योरिटी गार्ड आर्मी से रिटायर्ड है और पिछले 1 साल से यहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही पिछले 10 महीने से पीएफ भी नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण वे बहुत परेशान हैं। कभी टाइम पर नहीं मिला वेतन। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से कभी भी समय पर सैलरी नहीं मिली और 4 महीने से सैलरी के नाम पर आश्वासन ही मिल रहा है। इस समस्या को लेकर जब हम कंपनी से बात करने जाते हैं, वे कहते हैं कि हमें अस्पताल से पेमेंट नहीं मिली। वहीं अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाने पर वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी ने हमें बिल नहीं लगाया। तनख्वाह न मिलने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारी समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं। इतना ही नहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कंपनी से शिकायत करने पर कहा जाता है कि काम करना है तो करो, वरना घर जाओ। आज हम हड़ताल कर रहे हैं, क्या पता कल हमें निकाल दिया जाए। हर वक्त डर के माहौल में नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन इस बार जब तक हमारा 4 महीने का वेतन नहीं दिया जाता, हम काम नहीं करेंगे। अपना वेतन लेने के बाद ही ड्यूटी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषिपाल चौधरी। इस वक्त हम दिल्ली के जो एएसआई हॉस्पिटल के बीच में है, जहां पर जो गार्ड को लेकर के हॉस्पिटल में जो सुरक्षा देते हैं, 24 घंटे इनके तैनात रहते हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी है, जिन्होंने जो 2-3 साल से और 10 साल से, कुछ तो ऐसे गार्ड है 10 साल से डॉक्टरों के पास और अन्य जो एमएस के पास भी, और पूरे हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली हुई है। यही नहीं सिलसिला थकता। आइए जानने इसके बारे में भी हम कानून भी बताना चाहेंगे जो हमारे इंडियन पीएन तहत कानून के तहत जो हमारे जो इंडिया में बनाई गई है। 365 दिन के अंदर जहां पर 240 हाजिरी जो मानी जाती है, वहां पर कंपनी चाहे कोई भी हो, जहां पर अगर वो वर्कर जो है चाहे चाय वाला हो या कोई अन्य किसी भी कंपनी का कर्मचारी हो, 365 दिन के अंदर जो हमारे इंडियन पीएन कोड के तहत जो हमारी लॉ बोलती है, 365 मतलब 240 हाजिरी अगर हो जाती है तो उसमें जब एएसआई फंड बोनस भी लागू दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो हमारे जो एएसआई हॉस्पिटल में जो है एमएसबी और भी अन्य कर्मचारी मिल करके इनके ऊपर तलवार लटकाई जा रही है। और यही नहीं, इनसे 30,000 जो रिश्वत भी पहले लेकर के इनको लगाई गई, और अब दूसरी कंपनी को भी जो यहाँ पर टेंडर दिया गया, जहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये इनसे मांगे जा रहे हैं, जो कि जो है इनको 4 महीने की जो सैलरी भी नहीं दी गई है। आइए लिए जानते चाहेंगे हमारे बीच जो गार्ड हैं, जो यहाँ की महिला है, उनसे जानना चाहेंगे वे क्या उनके साथ समस्या है। क्या नाम है जी? सर, मेरा नाम डॉली है जी। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। जब भी कोई टेंडर आता है वो अपनी डिमांड रखता है, अपनी शर्तें रखता है। सर, इन पर लगाम लगाने के लिए कोई नहीं है। सरकार ने खुले भेड़िए छोड़ दिए हैं कि बस जाओ और गरीबों को लूटो। एक तो महंगाई से परेशान है, हर 2 साल में 1 साल में कि टेंडर बदल रहा है जी, पैसे भरो। अभी 11 महीने पहले हमने 30,000 भरे थे, अब फिर से टेंडर चेंज हो रहा है कि बीच में टूट गया है तो फिर से इनको 35,000 दो। उस बीच में 4 महीने की सैलरी हमें नहीं मिली है। हमने तो अभी तक जो पहला भरा था उधार लेके, कहीं से ब्याज पे लेके अपना जो भी हमने ज्वेलरी बना रखी थी थोड़ी बहुत, वो गिरवी रख के हमने भरा था, अभी तक वो भी नहीं छूट पाया। और अभी कह रहे फिर से 35,000 दो। सर, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और धमकी देते कि निकाल दो, घर जाओ। पैसे नहीं दे सकते तो घर जाओ। ये देखे किस तरीके से जो हमारी जो है महिला बचाओ देश बचाओ, महिला के सुरक्षा को लेकर भी जो है, और ये खुद महिला जो है 24 घंटे 12 घंटे ये देती है। और यही नहीं, जो महिला ने बताया हमको जो है कि हमने अपने घर की चीज़ वगैरह सारी गिरवी रख कर के भी हम अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, और पहले भी हमने 30-35 हज़ार रुपये दिए, और इस समय जो है हमारे से जो 30-40 हज़ार रुपये दूसरे कंपनी को जो टेंडर दिया गया, और वो ही नहीं, इस सिलसिला थमता। हमारे बीच कुछ यहाँ पर गार्ड भी है, गार्ड से पूछना चाहेंगे इनकी भी क्या समस्या है। क्या नाम है जी आपका? हमारा श्री कृष्ण। हमारी ये है कि ये 35 हज़ार रुपया लेकर के भर्ती किया, फिर दोबारा 35 हज़ार मांग रहे हैं। अब फार्म में साइन करा रहे हैं कि इसमें लिखो कोई लेन देन नहीं किया है। कोरे फार्म में कराते, बाद में क्या लिखते हैं उसमें ये पता नहीं है। ये देखिए किस तरीके से जो है ये गार्ड बता रहे हैं कि हमारे को एकांत में ले जा करके जो प्लान कागज़ पे जो साइन किए जाते हैं, और उसमें हमें नहीं पता है कि हम उसमें क्या लिखते हैं क्या नहीं है। मैं ऋषिपाल चौधरी, टाइम 12 न्यूज़ 24 दिल्ली।
क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, जो आपने आज यहाँ पर हड़ताल करी है एसआई हॉस्पिटल में, कारण क्या है? कारण ये है जी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारा 11 महीने का पीएफ नहीं डाला है और अभी 2 साल का टेंडर था, 1 साल में ख़त्म हो गया। 30-30 हज़ार दे के भर्ती हुए थे हम। अभी दूसरी कंपनी आ रही है, 35 हज़ार वो मांग रही है। अच्छा, और तनख्वाह कोई दे नहीं रहा। कितने सालों से हॉस्पिटल में आपकी सिक्योरिटी चल रही है? इधर से ये 2 साल हो गए, ये पहले से और है, मतलब 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल आपको हो गए? हाँ, और बाकी जो 6, 7, 8 साल हो गए सर हमारे को। 6 साल वाली भी है। 4 साल से भी अगर मान लो आपके जो है सैलरी नहीं मिली तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर से तो बस ऐसे चल रहा है जी। एक्स सर्विसमैन है, वह कर रहे हैं घाट बाद। तो और बाकी क्या है, वो सिविलियन है, लेडीज हैं, इनको काम ही नहीं चलता। हॉस्पिटल को दोषी मान रहे हैं या किसको दोषी मान रहे हैं? दोनों दोषी हैं, हॉस्पिटल भी है वो भी। कौन सी कंपनी है? दातार। हाँ जी, दातार। ये ऑफिस कौन सी जगह है? इसका ऑफिस बसई दारापुर। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है, हमारी 4 महीने की सैलरी दी जाए और जो बंदे जो नौकरी कर रहे हैं उनको लिखाया नहीं जाए आपके और पैसे लिए नहीं जाए इनसे। आपके बीच में महिलाएं कितनी हैं? महीना 55। टोटल स्टाफ कितना है? नहीं 200 कुछ है, 42 है। 242। हाँ, तो एमएस को भी कोई लेटर विज्ञापन आपने सौंपा? पहले भी दिया था जी। कितने कोई दिन एक्शन दे नहीं। रहे हैं सर? कई दिन हो गए, 2-3 बार मिल लिए, बोलते हैं आ जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। आप ही कंपनी को क्यों निकाला गया है? आप ही कंपनी। हमने ये बोला था भाई तनख्वाह दिलाई जाए, वो तनख्वाह तो दिलाई नहीं, बोला कंपनी चेंज कर दो। वो दूसरी कंपनी आ गई, वो बोलती है हमारे को दो जब भर्ती हो। ये है।